हेलो दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि वो अगर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट को ख़त्म होने के बाद क्या उनके मिले हुए अमाउंट पर उन्हें टैक्स देना पड़ेगा और क्या वो अपने मिले हुए अमाउंट के अगेंस्ट आईटीआर में फ़ाइल कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आपको एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना है तो आपको ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना पड़ेगा। ईएलएसएस से मेरा मतलब है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो इनकम टैक्स में एटीसी और एटीडी के मुताबिक आपको टैक्स में राहत मिलेगी। तो आप अगर इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। इसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। माने कि अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया तो आप 3 साल तक अपने पैसे को नहीं निकाल पाएंगे और आप एटीडी और एटीसी के मुताबिक जो भी टैक्स में बेनिफिट मिलेगा वो उसे आप फाइल कर सकते हो आईटीआर के थ्रू। तो ये हुआ आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि मनी को मैच्योर होने के बाद क्या उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा या नहीं। तो हाँ, इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने 1 साल के बाद यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको 10% का देना पड़ेगा, पर उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो जब कभी भी आप 3 साल के बाद अपने पैसे को निकालोगे तो आप जिस किसी भी टैक्स स्लैब में आओगे उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए मनी पर टैक्सेस देना पड़ेगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में या किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। नंबर 1, कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स को देखकर उसमें निवेश नहीं कीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स उसके परफॉर्मेंस के आधार पर हर साल चेंज होते रहते हैं। नंबर 2, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए हुए मनी पर देखने को मिलेगा। नंबर 3, हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू निवेश कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कम होता है कंपेरेटिवली रेगुलर प्लान की तुलना में। और आखिरी बात, हमेशा अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।